बीते कुछ दिनों में पंकजा मुंडे खासी चर्चा में रहीं। उनको लेकर कई खबरें चलती रहीं। वो क्या अपनी पार्टी से नाराज हैं, क्या किसी अन्य पार्टी में जा सकती हैं। पंकजा मुंडे इतनी नाराज हुई कि उन्होंने कहा उनके खिलाफ गलत खबरें चलाने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी, मामला दर्ज कराएंगी। इस सब के बीच में पिछले कुछ दिनों में वो इतनी परेशान हुई कि उन्होंने राजनीति से ब्रेक लेने की बात कह दी थी। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने पंकजा मुंडे को राजनीतिक ब्रेक से लौटने के लिए कहा है। ये खबर ये बताती है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उनकी नाराजगी की खबरों के बीच ही कह दिया था कि कोई मुद्दे होंगे तो बैठकर सुलझा लिया जाएगा, वो हमारी बहुत पुरानी नेता हैं। एक मराठी समाचार चैनल ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की प्रभारी पंकजा मुंडे को दिल्ली में शीर्ष भाजपा नेताओं ने राजनीति से ब्रेक रद्द करने और आगामी चुनाव के लिए सक्रिय होने के लिए कहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पंकजा मुंडे का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुंडे ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। आइए हम आपको बताते हैं पंकजा मुंडे ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा राजनीतिक ब्रेक से लौटने को नहीं कहा गया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। वहीं उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उन्होंने राजनीति से नहीं बल्कि मीडिया से ब्रेक लिया है। हालांकि ये सारी बातें उन्होंने लिखी भी हैं सोशल मीडिया के जरिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकजा मुंडे बार बार अपनी ईमानदारी पर सवाल उठाए जाने से व्यथित थी, इसलिए उन्होंने 7 जुलाई को कहा था कि वो ब्रेक लेने की योजना बना रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी को जवाब देना होगा कि क्या उनमें योग्यता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि केवल समय ही बताएगा कि क्या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि पंकजा इन दिनों पार्टी से नाराज चल रही हैं। दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से चर्चा से दूर हैं। वो 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री भी रही थी। आइए हम आपको बताते हैं पंकजा मुंडे अपने कौन कौन से बयानों को लेकर चर्चा में आई थी जो उन्होंने कुछ महीनों पहले ही दिए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने अपने एक बयान में कहा था कि वो भाजपा की हैं, लेकिन भाजपा उनकी पार्टी नहीं है। पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। मैं बीजेपी की हूं, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। मैं बीजेपी की हो सकती हूं, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती। एक कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा था कि भाजपा बड़ी पार्टी है, लेकिन वो उनकी नहीं है। उन्होंने महादेव जानकर नीत राष्ट्रीय समाज पक्ष आरएसपी का हवाला देते हुए कहा था कि मैं भाजपा की हूं। अगर मुझे मेरे पिता से कोई समस्या है तो मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। गोपीनाथ मुंडे के करीबी रहे जानकार ये कहते हैं कि मेरी बहन की पार्टी की वजह से हमारे समुदाय को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। पिछले कई सालों से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश भाजपा में पंकजा मुंडे को किनारे कर दिया गया है। अगस्त 2022 में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुंडे ने कहा था कि वो संभवतः इतनी योग्य नहीं है कि मंत्री पद मिल सके। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस साल जनवरी में कहा था कि कुछ लोग पार्टी और मुंडे के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारा राजनीतिक घटनाक्रम एक ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब महाराष्ट्र की सियासत में वैसे भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। दरअसल यहां पर बात सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी की नहीं है या अजीत पवार के गुट के अन्य विधायकों की अपेक्षाओं की नहीं है। यहां पर बात है बीजेपी के उन बड़े चेहरों की भी जो मंत्रिमंडल में अपनी जगह चाहते हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ा दल इस वक्त महाराष्ट्र में विधायकों की संख्या के आधार पर दिखाई देता है, लेकिन उसकी पार्टी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस इस वक्त उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। वित्त मंत्रालय भी अब वो दे चुके हैं अजीत पवार को। क्या वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे? यदि ऐसा होता है तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर होगा? क्या पंकजा मुंडे अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें चेहरे के तौर पर भी रखा जाए या कम से कम मंत्रिमंडल में कोई स्थान दिया जाए? ये अपेक्षा उनकी पहले से थी, लेकिन इन सारी अपेक्षाओं और कयासों के बावजूद पंकजा मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसे उनकी नाराजगी की वजह भी बताया जाता है। हालांकि पंकजा मुंडे खुद इससे इनकार करती रही हैं। कयास तो यहां तक लगाए जाते रहे कि उनकी नाराजगी इतनी बढ़ सकती है कि बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में वो किसी अन्य दल के साथ चले जाएं। कांग्रेस से उनकी नजदीकी के बारे में कहा जा रहा था। ऐसे कई कयास लगते रहे, लेकिन पंकजा मुंडे ने इन्हें सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा था ये अफवाहें हैं, ये गलत खबरें हैं जो मेरे खिलाफ चलाई जा रही हैं। ये पार्टी और मेरे बीच का मामला है।
देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि पंकजा मुंडे हमारी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता हैं और कुछ मुद्दे होंगे तो बैठकर उन्हें सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में पंकजा मुंडे का राजनीतिक ब्रेक पर जाना ये कई सवालों को खड़ा कर गया था। हालांकि जब ब्रेक पर जा रही थी तभी कहा था कि इस पर कोई खबरें ना चलाएं। अब वो कह रही हैं कि मैंने मीडिया से ब्रेक लिया है, राजनीति से ब्रेक नहीं लिया है, और मीडिया रिपोर्ट्स को वो खारिज कर रही हैं। जिस रिपोर्ट को वो खारिज कर रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि पार्टी उन्हें राजनीतिक ब्रेक से लौटने को कह रही है और अपना कामकाज संभालने के लिए कह रही है। लेकिन पंकजा मुंडे ने अभी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने भी एक चुनौती है कि वो जब शिंदे और अजीत पवार के गुट को साध रही है तो वो अपने विधायकों, अपने नाराज लोगों को भी साधे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।